बस संचालन में भेदभाव का आरोप, कुछ चालू कुछ बंद पर नाराजगी। मुजफ्फरनगर में परिवहन व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद अब गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर राकेश टिकैत ने प्रशासन से सीधे सवाल उठाते हुए व्यवस्था में स्पष्टता की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुछ बसों और वाहनों को अनुमति दी जा रही है, जबकि कुछ पर रोक लगाई गई है, जो पूरी तरह असंगत है। टिकैत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो सभी वाहनों को समान रूप से संचालन की अनुमति दी जाए या फिर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वाहन तेल लेने के बहाने सवारियां उठा रहे हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित हो रही है और नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से बस संचालन के लिए एक समान नीति बनाने की मांग की और जरूरत पड़ने पर नया रोडवेज बस अड्डा बनाने का सुझाव भी दिया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी टीम प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगी। वहीं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार सिन्हा ने बताया कि बदलती व्यवस्था के कारण यात्रियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर टिकैत द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा के लिए जिलाधिकारी के साथ शाम 4 बजे बैठक तय की गई है, जिसमें सभी बस संचालक शामिल होंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि विभिन्न मार्गों से आने वाली बसों के संचालन को लेकर स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि शहर में अव्यवस्था न फैले। फिलहाल इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर समाधान की कोशिश तेज हो गई है और सभी की नजर आगामी बैठक पर टिकी हुई है। मामला है कि जो अनुबंधित गाड़ियां हैं बड़ौत की, वे तो बंद हैं और कुछ गाड़ियां इनकी आ रही हैं, जिनकी सरकारी गाड़ियां हैं। भैया तो उनको भी आ जान दो, नहीं तो 17-18 गाड़ी इनको भी आ जान दो या उनको भी सबको बंद कर दो। कुछ तेल लेने के बहाने गाड़ियां आती है, दीदी हमको तो डिपो से तेल लेना है, तेल लेंगे सवारी भी लेगी। अब वेलना चौक से कौन बैठेगा, फिर वो तो बैठेगा ही नहीं वेलना चौक से, ना बड़ौत से आने वाला ना बुढ़ाने से आने वाला, क्योंकि जिसको अंदर शहर में आना तो शहर वाली में बैठेगा, इनके वाली में बैठे ही नहीं। या तो सबका बंद हो जाए सिस्टम, या एक बढ़िया वहां पे वो बना दो, किसी की जमीन मिल जाएगी किराए पे, वहां से रोडवेज का अड्डा वहां से चलाओ। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि अभी 4 बजे डीएम साहब से इनकी मीटिंग होगी। जो एक है अपने बस के मालिक हैं, ये सब लोग आ रहे और इनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जैसे डीएम साहब और प्रशासन कहेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है सर, कई राज्यों में चुनाव है, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्या लग रहा है इस बार, क्या कहेंगे? अरे क्या पता भाई क्या रहेगा। बंगाल में तो जिसकी सरकार है उसे जीत जान दो, एक आधी जगह तो छोड़ दो या सब जगह ही लपेटो भाई। बीच का तो छोड़ोगे या नहीं छोड़ो? हाँ, तो बीच बीच के रहेंगे, बचेंगे आंदोलनकारी और नेता बीच बीच के बचेंगे। हाँ, सब निपटा का केस। ठीक है साहब, युद्ध चल रहा है, उसका असर जो है भारत में काफी देखने को मिलेगा। गैस की किल्लत में बहुत सारी चीजें। एक आदमी है बताओ जिसने कहा कि मुझे गैस दिख रही, मैंने रोटी नहीं खाई? एक आदमी बताओ। गैस भी पूरी है, वो ब्लैक मार्केट में चली गई। व्यापारी जो है वो उसमें तलाश कर रखता है। सिलेंडर जिसके सिलेंडर जितने हैं आप चेक कर लो, जिसके घर में जितने सिलेंडर है, अगर वे भरे ना रखे हो घर में, अपने घरों में सिलेंडर भर कर रख लिए, ब्लैक मार्केट में सिलेंडर चला गया, अपना कुछ लकड़ी से काम चला लो। क्या हमारे बाबा दादा उसी से चलाते थे गैस? कुछ अपना लकड़ से काम करो। गांव के लोग तो लकड़ से कर सकते हैं। ब्लैक मिलिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लैक हो रही। 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर जा रहा है। दिल्ली के बहुत सारे मजदूर प्लान कर गए सिलेंडर न मिलने की वजह से वापस आए अपने घर। अरे गेहूं काटेंगे अपना, ठीक है 2 महीने 1.5 महीना अपने घर पे खेत में काम करना चाहिए। हाँ, खेत में काम करो 2 महीने। क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? आज हमारे बीच आदरणीय टिकैत जी पधारे और उन्होंने जनता की उस समस्या के ऊपर जो है बात की कि बहलना चौक, राणा चौक जिसे बोलते हैं, वहाँ से संचालन जो होने लगा है, उसमें जनता की समस्याएं और बस ऑपरेटर्स की समस्याएं प्लस हमारी स्वयं की भी समस्याएं, क्योंकि रोडवेज की बसेस वहाँ से चलती हैं तो हमारा रेवेन्यू लॉस होता है। जनता को थोड़ी सी परेशानी हो रही है आने जाने में, क्योंकि वहाँ पर आने के लिए शहर में उनको ई रिक्शा पे कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उससे उनको भी परेशानी हो रही। इन सभी समस्याओं के लिए टिकैत जी ने यहाँ पर जो है बात रखी थी और
हम लोगों आरोप ने ये भी लगाया जा रहा है कि जो सरकारी बसें हैं उन्हें तो बुलाया जा रहा है अंदर, जो अनुबंध वाली है उन्हें बाहर से ही रोक दिया जाता है। इसमें यह है कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जो कि आगे उनका संचालन होता है, उसमें कोई भी बस ऐसी बहुत सी बसें होंगी, उनकी भी होंगी जो कि आगे की तरफ संचालित होती हैं, जो सहारनपुर की तरफ जाती हैं, हरिद्वार, फुरकाजी, बिजनौर, तो वो होते हुए जाती हैं, और जिनके इन बिटवीन जो बीच में चलती हैं उसके बीच में उनका संचालन वहाँ से हो रहा है। और हम लोगों ने भी डीएम साहब के पास जाके वार्ता का टाइम दिया है, जिसमें इन समस्याओं को रखेंगे और कोशिश होगी कि जो है इसका समाधान हो जाए, जैसा भी उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। ओके।